दिल्ली के अंदर गंदी गलियां हैं, दिल्ली के अंदर गलियों के अंदर रिपेयर नहीं है, तमाम सीवर ओवरफ्लो हुए हैं और दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। आज तमाम दिल्ली के अंदर जितने भी काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ हो, कूड़ा उठाने की स्कीम हो, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जहां ये कहा जाता था कि फ्री पानी देंगे, आज दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे के अंदर है। 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है और आप 200 रुपए खर्च करेंगे तो आप कहां से किस चीज को पूरा कर पाएंगे। आज दिल्ली की जो हालत बनाई है, दिल्ली जल बोर्ड का वही हालत है, डीटीसी की वही हालत है। डीटीसी के डिपो बंद होने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप ये कहते हैं कि हम जादूगर हैं, हमारे पास पैसा है। दिल्ली का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके ऊपर समय के ऊपर सैलरी दी जा रही हो। दिल्ली नगर निगम के अंदर भी यही हालत है। आज दिल्ली नगर निगम के बद से बदतर हालत कर दी है। वहां पर आप ना तो स्टैंडिंग कमेटी बना पा रहे हैं, ना दिल्ली के फैसले ले पा रहे हैं, ना दिल्ली के लोगों के काम कर पा रहे हैं, और जितने दिल्ली के बड़े फैसले वो फैसले भी रुके पड़े। आज इन सब चीजों का जिम्मेवार कौन है? इन सब चीजों की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की है। और भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली के अंदर होना चाहिए, जो उनके पास व्यवस्थाएं हैं, जो दिल्ली को देनी चाहिए, वो चीजें भी आज उन्होंने दिल्ली के लोगों के हक को छीना है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने ही दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया है और इस सौतेले व्यवहार के अंदर दिल्ली के लोगों को सब चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। आज वक्त है हम अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए, दिल्ली के अंदर बेहतर कांग्रेस की सरकार के लिए हमें आज फैसला करना है। और ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं, क्या हम उनको अच्छे स्कूल देना चाहते हैं, क्या उनको अच्छा पानी देना चाहते हैं, क्या गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए। आज दिल्ली कांग्रेस ने इतनी सारी सुविधाएं आज घोषणा की हैं। राहुल गांधी जी ने इनके नेतृत्व के अंदर, कांग्रेस के लोगों के अंदर इतनी सारी चीज़ों की जो घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं अभी हमारे कांग्रेस के नेतागण आपको गिनवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस ही एक सरकार है, चाहे वो केंद्र के अंदर हो, चाहे वो स्टेट के अंदर हो, जो राज्य करना चाहती है, जो लोगों के दिलों के फैसले करना चाहती हैं, जो उनके काम करना जानती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना जानती है, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ इस देश के अंदर खड़ी रही। इस देश के निर्माण के अंदर चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम आज़ाद हो, इन्होंने इस देश के निर्माण जो है मजबूती के साथ किया, इस देश को आज़ाद कराया। इस देश के अंदर 8 सिर्फ टैंक थे। इस देश की वो स्थिति नहीं थी कि कहीं दुनिया के अंदर आंख उठा सके। इस देश के अंदर कहीं इंडस्ट्री नहीं थी कि इस देश के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और श्रीमती गांधी ने किया। आज इस देश के अंदर हरित क्रांति आई तो श्रीमती इंदिरा गांधी लेके आई। इस देश के अंदर इंडस्ट्री लगाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाई। इस देश के अंदर बैंकों के प्रीवी पर्स, राजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए। आज कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है। ये बदलाव का वक्त है। इस बदलाव के वक्त के अंदर आएं और हम सब मिलकर एक फैसला करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूती के साथ फैसला लें और कांग्रेस के कैंडिडेट भाई अनिल भारद्वाज जी को और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर कृष्णा तीरथ जी को और अशोक विहार से रागने नायक जी को भारी बहुमत से हम यहां से जिताएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्व विधायक भाई विजय लोचव जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। मेरा आप सब से अनुरोध है कि जो आगे की तरफ झंडे या स्लोगन है इसको थोड़ा पीछे कर लें, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, टेलीफोन कर रहे हैं साथी लोग। धन्यवाद। आज हम सब यहां राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं।
आप सब जानते हैं 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और इस सदर बाजार क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय काजी निजामुद्दीन ने, हमारे दोनों सेक्रेटरीज और देवेंद्र यादव ने यहाँ से भाई अनिल भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं कहना चाहता, लेकिन अखबारों में आजकल पढ़ रहे हैं, बहुत झुग्गी झोंपड़ी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया और थोड़ी झुग्गी झोंपड़ी भी है। लेकिन आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में 45 पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, जिसमें 10 लाख लोग स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 10 लाख लोगों को 45 पुनर्वास कॉलोनियां दी हैं। आज ये रोज केजरीवाल और बीजेपी वाले शोर मचाते हैं कि हम झुग्गी वालों के समर्थक हैं। ये कांग्रेस की देन है। हमारी मंत्रिमंडल के सदस्य किरण जी, डॉक्टर नरेंद्र जी और बैठे हैं। मैं तो केवल भाइयों 5 तारीख को अब सारी चीजों की तो खुलासा आदरणीय राहुल जी करेंगे, और वो बोल रहे हैं सारे देश में ऐसा निडर नेता हमने बहुत कम देखा है। इंदिरा गांधी के बाद अगर जो इस हिम्मत से मोदी जी के खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ, और दिल्ली में हमारे पत्रकार साथी कई बार बड़ा कंफ्यूजन करते थे कि कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय एकता के लिए उस टाइम समझौता किया था। हमारे आदरणीय नेता बैठे हैं, डैनिश साहब बैठे हैं पंजाब से, इनसे पूछे बीजेपी वालों से, हमने देश की एकता के लिए किया था, तुमने मुफ्ती से 5 साल के लिए क्यों किया था? वो समय की बात थी। आपसे मैं ज्यादा न कहते हुए हमारे और साथी बोलेंगे, लेकिन 5 फरवरी को यहां सदर बाजार से हमारे छोटे भाई अनिल भारद्वाज, जो 2 बार विधायक रहे हैं, और शीला दीक्षित ने इन्हें संसदीय सचिव बनाया था, ज्यादा शब्द न कहकर इस बार कांग्रेस को खड़गे जी के और राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करे। जिस तरीके से 15 साल सोनिया गांधी ने काम किया है, हम सत्ता में आने के बाद उसी प्रकार से काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय लोचब साहब। हमारी बड़ी बहन और दिल्ली में मिनिस्टर रही लंबे समय, बहन श्रीमती किरण वालिया जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आएं और अपनी बात रखें। अनिल जी, मेरे मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत से साथी और भाई हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, आपका मनोबल बढ़ाने, हमारा मनोबल बढ़ाने, और हम उनसे भी कुछ सीख रहे हैं। तो पहले आप ज़रूर उनका स्वागत तालियों से करिए, जो यहाँ के हर कार्यक्रम में हर समय उपलब्ध हैं। और मेरा तो आपसे बहुत पुराना रिश्ता रहा। मैं यहाँ अशोक विहार में ही लक्ष्मीबाई कॉलेज में और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती रही हूँ, तो ये रास्ता आने जाने का था, और आज मैं भावुक हो गई जब मैं इस रास्ते से निकली थी। तो बहुत सी हमारी बच्चियाँ आसपास के आपके सभी इलाकों से इन कॉलेजों में पढ़ने आती थी, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना भविष्य बनाया। पर वो भविष्य बनाने वाला दिल्ली में, अभी अनिल जी ने भी कहा और सब कह रहे हैं कि आज हम याद करते हैं मिसेस शीला दीक्षित को। आप बताओ हाथ उठाकर, शीला दीक्षित जी की सरकार आपको याद आती है? बताइए। और आप चाहते हैं कि उसी सोच की सरकार अगर दोबारा आए, उसी सोच के प्रतिनिधि आए जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिनको ना कभी खाने की फिक्र थी, ना विश्राम की फिक्र थी, उनको दिल्ली बनाती थी, और वो कहती थी दिल्ली बना के जाएंगे, दिल्ली बनाई थी और बना के गई। मगर अब दिल्ली को उजाड़ने वाले बहुत लोग आ गए, और वो बहुत दुख की बात है। तो ये आपके ऊपर बहुत कुछ आज एक जिम्मेवारी है आपके कंधों पे, कि आप ऐसे लोगों को
दोबारा शक्ति में लाना चाहेंगे कि उस दिल्ली को याद करते हैं जिस दिल्ली में आपको एक सांस, एक हवा, एक माहौल दिया था, और वो सब अब बिल्कुल बंद है। कोई परवाह नहीं कर रहा इन बातों की। और हमें याद है कि किस तरह से पानी का छिड़काव भी होता रहता था इन दिनों सड़कों पर, वो सब आज टोटली मिसिंग था। तो इसलिए हम इस शहर में सांस लेना चाहते हैं। ये भारत की राजधानी है और सबकी जिम्मेवारी बनती है कि एक इसकी अनोखी ऐसा शहर बने, एक प्रदेश बने जिसमें लोग यहाँ पर आएँ और उससे यहाँ की आमदन बढ़ेगी, लोग बसेंगे, मार्केट इकोनॉमी और तमाम चीज़ें इस पर निर्भर है। भारत की राजधानी को इस तरह से गलत हाथों में ना सौंपाए, इतिहास फिर हमारे को याद रखेगा कि हमने ये गलती करी थी। हम दोबारा से वो दिल्ली जिन लोगों में आए हैं, अनिल जी और यहाँ पे बहुत से लोग जो बैठे हैं और ख़ासकर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बहुत सोच समझ कर वोट दीजिए। किसी प्रलोभन में आने की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ पार्टियाँ ऐसे आई हैं जिन्होंने इस तरह से सिर्फ हवा बनाकर वो लोग सत्ता में आए हैं और वो खोखलापन उनका साबित हो गया और एक एक करके उनको जेल जाना पड़ रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए, आपका भविष्य बनाने वाली सरकार चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाली सरकार चाहिए। तो आप ऐसी सरकार को लेकर आइए। हमारा तो यही अनुरोध है इस शहर के लिए, इस राजधानी के लिए, इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरण वालिया जी का, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ, दिल्ली के ही हमारे वर्षों मंत्री रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत सीनियर लीडर आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी से कि वो आएँ और हम सबको संबोधित करें। दिल्ली के प्रभारी श्री काजी साहब, हमारे सट्टी डैनी भाई, दानी जबरार जी जिला अध्यक्ष, और यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं भाई अनिल भारद्वाज, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों और साथियों, दोस्तों 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। जैसा कि आप सबको पता है, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। आपने देखा कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत वायदे किए थे। मेरा ख्याल 70 वायदे दिल्ली की जनता से किए, और बड़े अफसोस की बात है कि एक भी वायदा पूरा नहीं कर सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शीला जी की सरकार थी 98 में यहाँ, क्या आज वो दिल्ली है जो दिल्ली सरकार शीला जी के समय थी? मैं बताइए, आप लोगों से पूछता हूँ, क्या वही दिल्ली है? आज दिल्ली को इन्होंने जो 1 क्लास सिटी थी दिल्ली, केजरीवाल ने इस दिल्ली को 3rd क्लास सिटी बना दिया। पानी पीने का दूषित, वायु प्रदूषण देखो कितना है, सड़कों पे गड्ढे देखो कितने हैं, आज अस्पतालों का हाल देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट का हाल देखो क्या है। सब जगह जो 6000 गाड़ियां बसें शीला जी के समय सीएनजी की बसें चलती थी, आज मात्र दिल्ली के अंदर शायद 2000 बसें भी नहीं हैं। जो उस समय जो लोग बस की सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते थे, उसमें बहुत कमी आ चुकी है। आज हमारे दिल्ली के नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माखन जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो सीएजी रिपोर्ट उन्होंने साबित की है, आज प्रेस के सामने रखी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज दिल्ली के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। आप जाइए किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कोविड का समय आपने देखा है, कितने कोविड के लोग सड़क पे अपने माँ बाप को उठाकर चल रहे हैं, और केजरीवाल साहब अपने शीश महल में बैठे हैं। उनको पब्लिक की चिंता नहीं थी। अगर पब्लिक की चिंता होती तो कोविड के अंदर जिन लोगों की जान गई है दिल्ली के अंदर, वो शायद नहीं जाती। दिल्ली के अंदर अस्पतालों की यह हालत है कि आज मरीजों को 1-1 महीने 12-12 महीने
14 महीने की 10 महीने की डेट मिलती है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उसका कारण है ऑपरेशन थिएटर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिस नहीं है, फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज नहीं है, जो हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो नहीं है। ऑक्सीजन की भी आज, अब तो आप ऑक्सीजन की कमी आज भी अस्पतालों के अंदर है। आप जीटीबी अस्पताल देखिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल देखिए, आप राजीव गांधी हॉस्पिटल देखिए, ये कहलाते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो सुविधा है अस्पतालों में होनी चाहिए वो नहीं है अस्पतालों के अंदर। आज हमारा एक हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स बनाए थे उस कमेटी के अंदर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की हेल्थ सेवा चरमरा गई है बिल्कुल। भाई देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच में आ गए, आप तालियां बजाकर उनका जोर से स्वागत करिए। भाई देवेंद्र यादव जी जब से हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने पूरा 1 महीना दिल्ली के हर कोने के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी। उस न्याय यात्रा में दिल्ली के हर कोने में गए और लोगों की पुकार को सुना, लोगों की समस्या को सुना कि दिल्ली के अंदर क्या क्या समस्या है और क्या क्या समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। मैं आपसे आप एक प्रार्थना करता हूं, भाई अनिल भारद्वाज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सदर बाजार से और भी हमारे 4 उम्मीदवार हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसे चुनाव लड़ रहे हैं। 5 फरवरी को आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अगर केजरीवाल को आपने सबक सिखाना है, मोदी को सबक सिखाना है, तो कांग्रेस को दिल्ली में लाना ही होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है। 5 फरवरी को भाई सदर से अनिल भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं, इनको अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। और दोस्तों कांग्रेस को लाओ और दिल्ली को बचाओ, कांग्रेस को लाओ दिल्ली को बचाओ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दिल्ली तभी बच पाएगी जब केजरीवाल जैसे बहरूपिये, मैं तो उनको बहरूपिया कहता हूं, ये देश के भला नहीं चाहते, दिल्ली का भला नहीं चाहते। अगर दिल्ली का भला चाहते तो आज दिल्ली में विकास करते। 11 साल के अंदर दिल्ली शायद मैं कह सकता हूं 20 साल पीछे चली गई। जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, ये कहेंगे क्या दिल्ली रहने की जगह है? दिल्ली लोग आज की तारीख में प्रदूषण की वजह से रहना नहीं चाहते दिल्ली के अंदर। आज जो सुविधाएं शैलजा जी की सरकार ने दी, उन सुविधाओं का अभाव है। मैं आपसे यही बात कहूंगा कि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर 2 ही लोग झूठ बोलते हैं, एक का नाम है मोदी और एक का नाम है केजरीवाल। भाई इन दोनों से देश को, एक को देश से बचाओ मोदी से और दिल्ली को बचाओ केजरीवाल से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं भाई अनिल भारद्वाज को, और जो और उम्मीदवार यह चुनाव लड़ रहे हैं 5 फरवरी को आप अपना कीमती वोट देकर इनको सफल बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।